नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम एक नए अंक के साथ में आपके समक्ष उपलब्ध हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो शायद हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में एज सून एज पॉसिबल प्रॉपर्टी आए। आज जो अंक हम आपके लिए लेके आए हैं वो राशियों के बेसिस से आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराएगा कि किस राशि में किस वर्ष के अंदर आपको मकान की उपलब्धि होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ क्या उपाय करने से आपके जीवन में मकान या आवास की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो सकती हैं। तो इस अंक को बिना विलंब के हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाने का कार्य करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक समय समय पे पहुंचती रहे और लोग भी इस सुविधा इन इंफॉर्मेशंस का अपने जीवन में फायदा उठाते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के जीवन में बहुत ज्यादा बड़े मकानों की संभावनाएं थोड़ी सी कम रहती हैं। छोटे छोटे मकान उनके जीवन में बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस बने रहते हैं। लैंड से रिलेटेड छोटी लैंड के ऊपर मकान के योग भी उनके जीवन में रहते हैं। और वर्ष जीवन के 22वें वर्ष में, जीवन के आपके 40वें वर्ष में, जीवन के 98वें वर्ष में सबसे ज्यादा संभावनाएं उनके जीवन में रहती हैं। और ये संभावनाएं कई बार प्लस माइनस 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं 40 साल की बात कर रहा हूं तो 38 से 40 वर्ष की उम्र में, या फिर जैसे कि 55 से या 56 से 58 साल की उम्र में, या फिर 22 से 24 से 25 साल की उम्र में। साथ ही साथ इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? इस तरह के लोगों को शिवलिंग के ऊपर चंदन, अगर कई बार हमें देरी हो रही है अपनी प्रॉपर्टी को मिलने में, तो शिवलिंग के ऊपर चंदन चंदन या फिर जल को अर्पित करने से हमें ये लाभ एज सून एज पॉसिबल हमें मिल सकता है। तो उपाय भी मैंने आपको इसके अंदर बताया, और ये बताया कि शिवलिंग की अगर हम आराधना करेंगे लंबे समय तक, उनके ऊपर चंदन या जल को अर्पित करेंगे, तो ये जो चीजें हैं हमें जल्दी से जल्दी मिलने के चांसेस बने रहेंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि के ऊपर। तो वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो जीवन में इन्हें थोड़ा समय लगता है प्रॉपर्टी मिलने में, और कई बार कुछ देरी के बाद में इन लोगों के जीवन में बड़ी प्रॉपर्टियां कई बार इनको मिलने के चांसेस बने रहते हैं। माता पिता के थ्रू भी इन्हें बड़ी प्रॉपर्टी मिल पाती है। बने बनाए घर इनको मिलने के चांसेस बने रहते हैं। और जीवन के 32 से 36 वर्ष की उम्र में, जीवन के 50वें वर्ष में, 65वें वर्ष की उम्र में इनको मकान मिलने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। साथ ही साथ अगर इन्हें कभी देरी होती है जीवन में समान मकान मिलने के, आवास मिलने के, तो इन्हें क्या करना चाहिए कि जल में रोली मिला के सूर्य देवता को अर्पित करने से इनकी जो विलंबता है, जो देरी हो रही है, चांसेस है कि इन्हें एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, इनको मकान की प्राप्ति हो सकती है। तो उपाय के लिए क्या करना है आपको कि जल के अंदर रोली मिला के भगवान सूर्य को अर्पित करें। इससे आपको आपके मकान की संभावनाएं जल्दी हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में वो मकान का आगमन एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा। तो बात करेंगे हम तीसरी राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि जो है, ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा भाग्यवान नहीं होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि माता पिता के थ्रू इन्हें प्रॉपर्टी कई बार मिल जाती है। जीवन में बहुत ही प्रयास के बाद में कभी ये एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उसमें भी उस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी कोशिश बेच देंगे, फिर उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी लेने के लिए संघर्ष करेंगे। कंफ्यूजन स्टेट में कई बार रहते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जीवन के 34वें वर्ष में, 42वें वर्ष में और 60वें वर्ष की उम्र में इनको मकान मिलने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। और अगर इनके जीवन में ये इन वर्षों में भी अगर मकान नहीं मिलता या विलंबता आती है, तो इन्हें भगवान गणेश के ऊपर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए रोज, और भगवान गणेश की पूजा अर्चना सच्चे मन से करते रहना चाहिए। तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इन्हें मकान या प्रॉपर्टी मिलने में या आवास मिलने में थोड़ी सी सुगमता आएगी, जिससे कि इनका कार्य जल्दी होने के चांसेस बने रहेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि दोस्तों जो है वो
एक ऐसी राशि है जो बहुत ही भाग्यशाली राशि है। इनमें बचपन से ही इनके जीवन में बड़े मकान, बड़ी सुविधाएं, बड़ी चीजें हमेशा ही जीवन में रहती हैं और बड़ी प्रॉपर्टी इनके जीवन में रहती है। आप देखेंगे कि इनके पास में शुरू में भी बड़ी प्रॉपर्टी रहती है, बाद में भी बड़ी प्रॉपर्टी इनके जीवन में आती है और साथ ही साथ शानदार प्रॉपर्टी, सुंदर प्रॉपर्टी इनके जीवन में रहती है। 16वें वर्ष में, 34वें वर्ष में और 52वें वर्ष में संभावनाएं इनके जीवन में बहुत ज्यादा रहती है। इसके बावजूद भी अगर इनके जीवन में विलंबता होती है तो इन्हें शुक्र को सुगंध अर्पित करनी चाहिए, यानी शुक्रवार के दिन या तो शुक्र का जाप करें और साथ ही साथ जो है अपने ऊपर या जैसे कि जब ये स्नान करते हैं या अपने वस्त्र पहनते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करें और लगातार जो है ये क्या करना चाहिए इनको कि इनको शुक्र की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र उच्चारण को लगातार अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे कि इनके मकान और आवास मिलने की संभावनाएं प्रबल होती चली जाएंगी। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों का क्या होता है कि इनके जीवन में आप देखेंगे कि जमीन और जमीन से जुड़ी चीजें इनके जीवन में बहुत ज्यादा होती हैं। कई बार मकान बनने में उस जमीन के ऊपर बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं और ये मकान बनाने में बड़े ही ज्यादा समस्या इनके जीवन में रहती है। वर्ष के 35वें वर्ष में, 44वें वर्ष में और 62वें वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि इन्हें मकान जो है मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। और ये जो राशि के जो लोग होते हैं, ये राजा की तरह इनका व्यवहार होता है। एक्चुअली सूर्य अधिपत्य स्वामी होते हैं, तो छोटी-मोटी चीजें तो जमीन से जुड़ी वैसे ही इनके उसमें होते हैं, लेकिन मकान बनने में थोड़ी समस्याओं का सामना ये कई बार हो जाता है। तो इस तरह की जो जातक होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि मंगलवार के दिन अगर पुरुष जातक हैं, तो उनको सिंदूर पान के ऊपर सिंदूर जो है वो भगवान हनुमान को जो है अर्पित करना चाहिए। अगर स्त्रियाँ हैं, तो उनको पान के ऊपर ये जो आपकी गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पित करना चाहिए। पान के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पित करने से इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं हमारे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वालों के जीवन में मकान और प्रॉपर्टी मिलने में बहुत सारी विलंब होते चले जाते हैं, कई बार बहुत समय लग जाता है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं कि मैं यहाँ पे ले लूँ, मैं वहाँ पे ले लूँ, इस जगह पे ले लूँ। मिड सेगमेंट प्रॉपर्टी इनको मिल जाती है और मिड सेगमेंट प्रॉपर्टी जो है वो इनको 42 से 45वें वर्ष में या 54वें वर्ष में या 63वें वर्ष के अंदर इनको मिलने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। अगर इनको प्रॉपर्टी या आवास मिलने में समस्याएँ आएँ, तो इनको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है? उपाय ये है कि केले के ऊपर इन्हें जल अर्पित करना चाहिए और या फिर केले के वृक्ष के पास बैठ के इन्हें गुरु यानी जुपिटर के जाप करने चाहिए। उससे इन्हें प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बने रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेष राशि से लेके और कन्या राशि के बीच में आपको चीजें बताई हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट कोशिश है वो ये है कि आपको तुला राशि से और मीन राशि के बीच में भी चीजों को बताएं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे आपस में कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करता है। जब हमारा मैरिज होती है तो आप देखेंगे कि कई बार पुरुष के भाग्य में मकान नहीं है या राशि के हिसाब से थोड़ा विलंब हो रहा है, तो कई बार जो है वो स्त्रियों के भाग्य से कई बार हमें मकान मिल जाता है। तो कई बार हम जब जीवन में हमारी शादी होती है, मैरिज होती है, तो दो भाग्य एक साथ आते हैं, जिससे भी मकान की संभावनाएं कई बार वहां बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ही राशि अलग अलग होती है और दोनों में ही मकान या प्रॉपर्टी के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं कई बार। आप बात करेंगे कि हम तुला राशि के बारे में, तो तुला राशि जो है वो भाग्यवान राशि है प्रॉपर्टी के मामले में और ये लोग शौकीन भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो राशि है तुला राशि, ये शुक्र के अधिपत्य में आती है। 34वें वर्ष में, 46वें वर्ष में और 55वें वर्ष के अंदर इन्हें मकान की संभावनाएं, प्रॉपर्टी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन अगर ये पीपल के वृक्ष के ऊपर जल अर्पित करते हैं या फिर ये साथ ही साथ जो है सरसों के तेल को अर्पित करते हैं, तो इन्हें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होता है। वैसे इनके भाग्य में प्रॉपर्टी बड़ी और शानदार प्रॉपर्टियां इनके भाग्य में रहती हैं, लेकिन अगर ये
पीपल के वृक्ष के ऊपर सरसों के तेल को या अगर वो जल को भी अर्पित करते हैं साथ ही साथ, तो इन्हें बहुत ज्यादा वहां से फायदा होने के चांसेस बने रहते हैं। इनके कार्य जो है, जो विलंब हो रहे हैं, अगर इनके विलंब से इन्हें अगर कोई चीज मिल रही है, तो अगर ये उपाय करेंगे तो इन्हें एज सुन एज पॉसिबल जो है वो चीजें मिलने के चांसेस बने रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि जो है प्रॉपर्टी के मामले में अच्छी रहती है, बेहतर रहती है। और साथ ही साथ जो है ये जो लोग हैं, स्मॉल टू बिग टाइप की प्रॉपर्टियां इनके जीवन में रहती हैं। 38वें वर्ष में, 56वें वर्ष में और 65वें वर्ष के अंदर इनको प्रॉपर्टी के सुख मिलने के चांसेस बने रहते हैं। यानी कि वर्ष के इस पड़ाव में इनको जो है चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। अगर इस पड़ाव में या इन्हें विलंब होता है तो उपाय क्या करना चाहिए कि शनि वार के दिन इनको जो है उड़द की दाल, काली उड़द की दाल को दान करने से इनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में, तो धनु राशि वालों के जीवन में प्रॉपर्टी जो है वो ठीक ठाक लेवल में रहती है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गुरु की राशि होती है, तो ये प्रॉपर्टी में कोई बहुत ज्यादा चीजें करते नहीं है। लेकिन गुरु की राशि है तो धन धन की राशि है, तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इनके पास ठीक ठीक ठाक होती है। और वर्ष के 48वें, 97वें और 66वें वर्ष के अंदर इनकी प्रबल जो है, ये जो इस एज के अंदर इनको जो है प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस कई बार बहुत ज्यादा बने रहते हैं। इन्हें अगर थोड़ी विलंबता होती है तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें जो है जल में हल्दी डाल के इन्हें सूर्य भगवान को अर्पित करने से अगर इनके जीवन में प्रॉपर्टी या मकान में विलंब हो रही है, तो ये उपाय अगर ये करते हैं कि जल के अंदर हल्दी डालें और उसे भगवान सूर्य को अर्पित करें, तो इससे इन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे अब मकर राशि वालों के बारे में, तो मकर राशि वालों की जो राशि होती है और प्रॉपर्टी इनके भाग्य में बहुत शानदार होती है। कई बार अच्छी प्रॉपर्टियां होती है, फार्म हाउस होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी की कोई भी कमी जो है इनके जीवन में कहीं ना कहीं नहीं होती है। बहुत ही अच्छे बेहतर लेवल पे प्रॉपर्टी इनके जीवन में कई बार होती है। 35 से 36 वर्ष की उम्र में, 46वें वर्ष में या 55वें वर्ष की उम्र में प्रॉपर्टी के जो चांसेस हैं इनके कई बार बहुत अच्छे लेवल पे बने होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर इनके जीवन में कई बार विलंबता अगर होती है, तो मंगलवार के दिन में बूंदी का वितरण करने से इनको फायदा मिलेगा। भगवान हनुमान की आराधना करते हुए मंगलवार के दिन बूंदी को प्रसाद के रूप में अर्पित करके भगवान हनुमान को, और ये बूंदी बूंदी को लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे, तो इनको काफी बेनिफिट वहां पे मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इनके जीवन में अच्छी और शानदार प्रॉपर्टियों के योग हमेशा बने रहते हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम कुंभ राशि के बारे में, तो कुंभ राशि वालों का जो होता है वो शुक्र, यानी प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज्यादा और प्रॉपर्टियां इनके जीवन में कई बार रहती है कुंभ राशि वालों के, और लोगों को हेल्प भी करते हैं प्रॉपर्टी दिलवाने के माध्यम में। यानी कि अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को कई बार बहुत ज्यादा सहयोग भी करते हैं कुंभ राशि वाले। और 38वें साल में, 40वें या 97वें साल की एज में इनको मकान मिलने के चांसेस जो हैं वो अच्छे लेवल पे बने रहते हैं। शिव को जल अर्पित करने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। शिव को अगर ये जल नियमित रूप से करेंगे, इनके जीवन में अगर विलंबता आती है प्रॉपर्टी मिलने में या मकान मिलने में, तो उस कंडीशन में शिव को अगर ये रेगुलर बेसिस जल अर्पित करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होने के चांसेस बने रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों का, तो मीन राशि वाले भी धनु राशि के की तरह ही होता है। इनका कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कई बार, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें, कहाँ पे खरीदें, किस जगह पे खरीदें, पहाड़ में खरीदें, प्लेन में खरीदें, इधर खरीदें, उधर खरीदें। तो ये समस्याएं इनके जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। अल्टीमेटली थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन 21वें साल में, 30 और 48वें साल की उम्र में इनको जो है बहुत ज्यादा जो है चांसेस बने रहते हैं कि 21वें साल में और 30वें साल में या आपके जो है 48वें साल में इनकी प्रॉपर्टी के बनने के चांसेस बने रहते हैं। कंफ्यूजन की थोड़ी स्थिति रहती है कि इधर लें, उधर लें, पहाड़ पे लें, सुख सुविधाओं से लैस लें। तो विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से, यानी कि तुलसी के पत्तों को विष्णु जी को अगर आप अर्पित करते हैं और उन पत्तों को स्वयं ही प्रसाद के रूप में लेके उन्हें आप लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। तो ओवरऑल मैंने मेष राशि से लेके और मीन राशि के बीच में आपको ये सारी की सारी राशियों में उनकी प्रबलता बताई है कि
कि हमारे जीवन के किस पड़ाव पे हमें प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बने रहते हैं। साथ ही साथ उनके उपाय भी मैंने आपको विस्तृत रूप से बताए हैं कि किन उपायों को करने से किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टियों को एज सून एज पॉसिबल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, बिना विलंब के प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने से हमारे जीवन में प्रॉपर्टी का जो आगमन है या जो आवास का जो आगमन है, मकान का जो आगमन है, वो बहुत ही जल्द होने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये जानकारी मैं बहुत समय से चाह रहा था कि आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को सही जानकारी समय से मिलते रहे और आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश रहें। मेरी उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जीवन में खुशियाँ लाने का होता है और नई जानकारियों को लाने का होता है, ताकि आप अपने जीवन में और अपनी राशियों के बेसिस में ये समझ सकें कि जीवन के किस पड़ाव पे और अगर हमें वो विलंब हो रहा है तो किन उपायों को करने से हमें फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप लोग खुश रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। उससे पहले धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा यहाँ तक देखने के लिए और हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद, थैंक यू।